हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा था। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक करंट कैरिंग वायर की। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक होलो सिलेंडर की जिस पर जो करंट था वो सरफेस पर फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने दो केस किए थे, इनसाइड और आउटसाइड। आज इसके बाद एक और केस आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। और ये सिलेंडर कैसा, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, पहले तो हमें इसमें रखना है कि ये सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड निकालनी है फिर। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इस केस के अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब जो करंट है वो पूरे सिलेंडर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था कि जो करंट था वो केवल सरफेस पर फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर और वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, वी कैन से दैट इज अ इनफाइनाइट सिलेंडर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो आपको पहले तो ये पता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड होती है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप वी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये आई कौन सा होता है, ये आई होता है इनसाइड का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। क्लोज लूप की बात करते हैं, एक एम्पियर लूप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर बना लेते हैं जिसमें करंट आई पूरे सरफेस पूरे इनसाइड तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ लाइन से है और ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, एक्सिस हो गया और इससे ये डिस्टेंस है आर, यानी एक्सिस से डिस्टेंस है आर। तो इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। चलिए जी, इसमें सपोज करो करंट फ्लो हो रहा है आई। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब तो हमारे पास इसमें दो केस आएंगे, एक आउटसाइड दी वायर और एक इनसाइड दी वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर आउटसाइड और इनसाइड। तो फर्स्ट केस लेते हैं आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर। ठीक है, तो आउटसाइड द वायर में कैसे केस लेना है, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ता है, हमें एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। तो एम्पियर लूप कैसे बनाएंगे, एक्सिस से आप आर डिस्टेंस पर जाइए और एक लूप बना लीजिए जिसको हम बोलेंगे एम्पियर लूप्स। इस लूप पर डी एल एक छोटा सा एलिमेंट्स ले लेते हैं, डी एल और बी की डायरेक्शन देखिए आ रहा है समझ नॉर्मल, क्योंकि ये पहले बोला है कि जो एम्पियर लूप्स हैं उसमें बी टेंजेंशियल ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज करो पी। तो यहाँ पर आउटसाइड द केस बना, जो आर है वो ग्रेटर देन आर है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल, आपको कौन सा लॉ लगाना है, एम्पियर लॉ लगाना है। वाई एम्पियर्स लॉ, सर्कुलर लॉ, पूरा नाम लिख लीजिए इसका भी, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है
तो यहाँ लिखेंगे बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। b कांस्टेंट है तो b को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अच्छा देखिए, एक डी एल आपने यहाँ ले लिया, एक सपोज करो डी एल यहाँ ले लो, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और इधर देखिए ये आ जाएगा b। यहाँ एक और डी एल यहाँ ले लो, यहाँ से b ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो डी एल मिलकर क्या बना लेंगे, एक पूरा लूप बना लेंगे डी एल मिलकर, और इस लूप का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे b 2 पाई आर जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितना है, करंट देखो पूरी वायर अंदर है और पूरी वायर पे करंट कितना था I, तो ये हो गया म्यू नॉट I। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब हमें एक इनसाइड का केस लेना है। इनसाइड का केस कैसे लेंगे, देखो इसी डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये आपका एक्सिस। अब सपोज करो हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर निकालनी है, जैसे हम मान लेते हैं q, तो इस पर क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो सेकंड केस, ये आपका फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at q that is inside the wire। ठीक है, इस वायर के इनसाइड में है। तो यहाँ पर आप देखिए जो केस है वो है आपका r इज लेस देन r, एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं, बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बी और डी एल के बीच में एंगल देखिए, यहाँ डी एल ले लीजिए, बी इधर आ जाएगा, यहाँ डी एल ले लीजिए, इधर आ जाएगा, यानी बी और डी एल के बीच में एंगल 0 ही है। तो सेम कहानी है, बी इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो b और dl की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई r। आगे समझ में भाई, इसका सरकमफ्रेंस हो गया फिर दोबारा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। यहाँ पर आई इन देखना है, आई इन कितना है, क्योंकि आई तो यहाँ तक फ्लो कर रहा है और यहाँ से और यहाँ तक फ्लो कर रहा है, बहुत बीच में आई फ्लो कर रहा है। तो आई हम यूज नहीं कर सकते, हमें केवल वो करंट चाहिए जो इस लूप के अंदर है। ठीक है, जो इस लूप के अंदर करंट है। अब इस लूप के अंदर करंट कैसे फाइंड करेंगे, आ रहे हैं समझ में भाई? आई तो पूरी वायर में है, सिलेंड्रिकल वायर में, और वो कहाँ से कहाँ तक है, सपोज करो इन्फिनिटी तक है आई तो उसमें। तो इस प्रकार के करंट को फिर हम कैसे निकालेंगे? तो हमें केवल लूप का करंट चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हमारे पास एक टर्म होता है करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी से निकाल सकते हैं। और तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, J इज इक्वल टू आई बाई ए। क्लियर है भाई? करंट डेंसिटी तो इस पूरी वायर में सेम है, तो इसमें निकाल लेंगे। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। इस एरिया के लिए चलें तो एरिया के लिए हम देखेंगे तो I इज इक्वल टू जे ए, समझ में आ रहा है? I इज इक्वल टू जे ए। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो ये इस वाले एरिया में जो करंट होगा वो कितना होगा, इस वाले एरिया में जो करंट होगा I, और इसका एरिया कितना है
इस वाले लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, वो है J इज इक्वल टू आई अपॉन ये पूरी वायर, सिलेंड्रिकल जो वायर है पूरी ऐसे करके, वो हो गई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी अगर हम करंट की बात करें तो आई कितना होगा, इसमें आई होगा आपका आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू दिस लूप पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम इस लूप की बात करें तो इसके अंदर करंट है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से हम पाई कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस लूप में जो करंट है वो है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस आई की जगह पर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो बी इज वी टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो म्यू नॉट होता है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये वायर है, ये किसी मेटल की बनी होगी, तो यहाँ पर हम चाहें तो मेटल की परमिटिविटी भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है। कुछ बुकों में दे रखा है, अदरवाइज आप म्यू नॉट रख सकते हैं, ठीक है। अगर मेटेलिक दी है तो आप म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी रख सकते हैं, म्यू भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सॉलिड बोल देंगे तो आपको म्यू आर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से रख लेते हैं म्यू नॉट और आई की वैल्यू क्या रख लेते हैं, आई की वैल्यू रख लेते हैं आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो उसमें करंट, ठीक है, तो उसमें करंट होगा आपका आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम इजीली और भी देखिए, हम पता होता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, तो हम चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं होता। अब जैसे अगर हम सॉलिड केस मानकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हम म्यू और इसका जो म्यू है मेटल का वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो बुकों की तरह ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसमें। क्लियर ये चीज़। तो ये कंसेप्ट था एक सिलेंड्रिकल वायर का जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी और जो करंट था वो पूरी वायर में फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम फिर करंट डेंसिटी निकाल लेते, करंट डेंसिटी के टर्म्स में हम यहाँ से करंट निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। और हमारा आंसर आया v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर या फिर म्यू नॉट 2 आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी सर्कुलर सिलेंडर की वजह से आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आई है आउटसाइड दी वायर, वो क्या आई थी आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इनसाइड दी वायर आई है v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आउटसाइड और वो इनसाइड। आपसे बात करें इसका ग्राफ शो करना है तो ग्राफ शो कर सकते हैं हम आई वर्सेस आर। यह है आपका एक्सिस, यह है सरफेस। तो देखिए इनसाइड में बात करते हैं तो जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के है, ठीक है।
बी कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो बी के लिए हम कैसे चलेंगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। देखिए एक्सिस से चलिए, एक्सिस से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, और यहाँ से जो बी है फिर वो इन्वर्सली आ रही है, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ आई वर्सेस आर, एक्सिस से सरफेस तक मैक्सिमम होगी, ठीक है, जितना बी बढ़ता जाएगा, जितनी आर बढ़ेगी उतना बी बढ़ेगा, और आफ्टर दैट इन्वर्सली है, इसको हम इन्वर्सली लिखते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका, क्लियर है। आप देखिए इसको, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस पर 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो एक सिलेंड्रिकल वायर है, जिसमें आई फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, जो एक्सिस है, एक्सिस से रेडियस यानी जो आर है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आई है 2 एम्पियर और आर है 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी आपको 2 पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एट 3 सेंटीमीटर एंड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है जी, तो आई मिल गया आपको, आर मिल गया और स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई आपको। तो पहले हम बात करते हैं 3 सेंटीमीटर की, फॉर 3 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है 3 सेंटीमीटर इनसाइड द वायर आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर रखोगे तो कहीं 3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये जो केस है इनसाइड वाला है। अगर ये केस इनसाइड वाला है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगी B = μ0 IR/2πr²। और मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आप कर लीजिए इसे μ0 2IR/4πr²। ऐसा करने का आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें μ0/4π की वैल्यू गिवन होती है 10⁻⁻⁷, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई 10⁻⁷, 2 I कितना है 2 एम्पियर और R कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं हम 3 × 10⁻² मीटर। R कितना है 4 सेंटीमीटर, तो देन 4 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ सोल्व इट फ्रॉम हेयर एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए 2 × 2 = 4, 3 × 12, 10⁻⁷ है, 10⁻², 10⁻⁹, 4 × 4 = 16 × 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 को आप अप साइड लेकर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 10⁻⁵ बचेगी और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो 3/4 × 10⁻⁵, ठीक है, टेस्ला। 3/4 × 10⁻⁵, और इसे आप चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं 0.75, ठीक है, 0.75 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो सिंपल था ये केस। अच्छा, अब हम सेकंड केस फाइंड कर लेते हैं। सेकंड केस में आपको पता है कितने पर निकालनी है, 6 सेंटीमीटर पर, फॉर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के लिए आपको समझ में आ रहा है कि ये केस जो है ये 4 है, 6 है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए जो केस आएगा वो आएगा आपका V = μ0 I/2πr। तो हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं μ0 2I
अपॉन 4πr। तो म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁻7 इंटू 2 अपॉन r कितना है 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, देखिए इसे, तो ये हो गया 2 × 4/3 यानी 2/3, 10⁻⁻2 + 2 दैट इज 10⁻⁻5। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका? ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका मैग्नेटिक फील्ड का। इस पर आप चाहो तो न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको फाइंड करना है कि इनसाइड पूछेगा या फिर आउटसाइड पूछेगा, तो आपको इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रोसेस है वो वही रहेगा। केवल आपको मैंने बताया कि कंसेप्ट समझना है। न्यूमेरिकल तो आप कितनी भी कर लीजिए, जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप निश्चित है कि आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर एंड करंट फ्लो इनसाइड दी, मतलब टोटल सरफेस ऑफ वायर्स। ठीक है, तो याद रखना था हमें, और इसके लिए हमने इनसाइड और आउटसाइड कैसे निकाला। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे वो आएगा सोलोनॉइड। ठीक है, सोलोनॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सोलोनॉइड को हमें पढ़ना है। सोलोनॉइड आइडियल सोलोनॉइड भी होता है, और एक आपका जो मेन जो केस होगा आइडियल सोलोनॉइड का, वो हमें सोल्व करना है। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। कंसेप्ट को आप अपनी पावर बनाएं और रूट ऑफ स्टडी के साथ पढ़ते रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, और हमारी कोशिश यही है कि आपकी जो वीडियो है वो टाइम पर आपको मिलती रहे, ताकि आपकी जो सिलेबस या जो कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है वो लॉस आपका कंप्लीट हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और हमने एग्ज़ाम की वीडियो भी डाल दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उससे जाकर चेक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन लगे हैं जो 2021 में आने हैं, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है पूरी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज भी और न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ और भी वीडियो बनाएं। वो आप कमेंट करें ताकि आपको और नीड है, तो हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे और वर्क करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक।